नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रजिस्ट्रिक ज्ञान में। आज पहली बार मेरे साथ है मेरे सीनियर सत्यम सोनी भैया। भैया मेरे को बहुत पहले ही मैसेज कर रहे थे, मैं खुद भी सोचता था भैया को मैसेज करूं, भैया के साथ में इंटरव्यू करते हैं। मैं पहले आपका इंटरव्यू देखा था रवि भैया के साथ में, आप खुद भी बॉम्बे में पढ़ रहे थे, रवि भैया भी वहीं पर पढ़ रहे थे। मैं सोचा भैया को मैसेज करते हैं, फिर पता नहीं क्या माइंड के अंदर है, मैंने आपको मैसेज नहीं करा एंड फाइनली मैं भी आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपकी रैंक तगड़ी वाली की CSR नेट के अंदर भी एंड गेट के अंदर भी, गेट में 21, CSR नेट में 12। बहुत बहुत पहले से कांग्रेचुलेसन भैया। अब बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत सारी लर्निंग हम लेने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। सो स्टे टिल इन, जो भी लर्निंग ले रहे हो ना अप्लाई करना। और मैं भैया के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाओ, सब्सक्राइब करो एंड गेट के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं देखता हूँ आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा के डाल रहे हैं। अरे सोचो यार, डुअल रैंक वाले पर्सन आपको पढ़ा के दे रहे हैं, फॉलो करो, खुद भी फोड़ के आओ, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत बहुत बधाई भैया एंड कांग्रेचुलेसन, वेलकम। थैंक यू अक्षय फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन। सो मुझे पहली बात आपसे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लाइक योर आपकी कॉन्टीन्यूटी जितनी है, लाइक योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो अपने बारे में जस्ट अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। लाइक आई बिलोंग टू लखनऊ, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT Bombay. As you have told, I have scored all rank 12 in CSN and JRF and all rank 21 in GATE. So apart from that, I am simultaneously learning entrepreneurship, network marketing, and preparing for my PSU interviews. यस यस यस। अच्छा भैया, एक एक क्वेश्चन मेरा सबसे पहला जवाब से अराइज होता है। आप बहुत अच्छा जैम के अंदर भी किए, फिर अभी गेट और नेट के अंदर अच्छा किए, कुछ तो कनेक्शन हुई कि जो हर जगह अच्छा कर रहे हैं। ऐसा क्या मिरेकल कर रहे हैं कि आप हर जगह फोड़ रहे हैं? कुछ की फैक्टर जो आप शेयर करना चाहते हैं इन द बिगिनिंग, ऐसा क्या है जो हर जगह अच्छा कर रहे हैं आप? ओके, सो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आपका IIT JEE लेवल का अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आप सारे एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि IIT एग्ज़ाम चाहे गेट्स चाहे नेट हो, तो बेसिक्स आपके अच्छे क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज़ आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इशू आ जाएगा, भले आपने इतना भी पढ़ा हो पर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने लगे तो आप कोशिश करिए कि बेसिक्स पे अपना टाइम दीजिए। आप कोई ऐसी बुक से स्टार्ट करिए जहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर हो, फिर आप आगे फर्दर पढ़ें उसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन भैया और मेरा आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं आप बेसिक को क्लियर करो, क्या जैम के लिए बेसिक का मतलब कुछ और है, गेट के लिए कुछ और है, नेट के लिए कुछ और है, कुछ ऐसा चीज़ है कि सभी के लिए सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है? नहीं, बेसिक तो आपका सेम ही रहेगा सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे जैम हो, चाहे गेट हो, चाहे CISR नेट हो। अगर गेट और CISR नेट की बात करें तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका जैम का काफ़ी लेवल क्लियर होना चाहिए, तभी उस एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका जैम तक इस लेवल से आपका क्लियर नहीं है तो आपको गेट और नेट में भी काफ़ी इश्यूज आने वाले हैं, ठीक है। सो ट्राई रीडिंग बुक विच हेल्प्स यू इन क्लियरिंग योर बेसिक, दैट्स द बेसिक। अच्छा भैया, जैसा कि अभी मैं देखता हूँ ना आप इतने सारे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, जो कई सारे बुक्स हैं, जो ऑर्गेनिक की बुक्स हैं उन वाले बुक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी एफर्ट देते हैं? मैं यहाँ पे ये डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार को आप वीडियो नहीं देखते, इतना कोर लर्निंग भैया शेयर कर रहे होते हैं, जस्ट वो एफर्ट आप कितना दे रहे होते हैं, कितना पढ़ रहे होते हैं। आज के डेट में भी मुझे लगता है भैया बहुत पढ़ते होंगे, तभी इतने डीप में जाके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मैंने लिटरली कुछ वीडियो को मैंने क्लिक करा है, इवन मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ वीडियो को मैंने क्लिक करा कि हाँ मैं देखूँ भैया कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत तगड़ी वाली एक्सप्लेनेशन आप दे रहे होते। तो आप किस तरीके से वीडियो क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए कितनी एफर्ट बैकएंड में आपको देनी पड़ती है? तो मान लीजिए अगर आपका 30 मिनट का भी वीडियो है तो उसमें आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो एग्जैक्ट टाइम तो बताना मुश्किल है, पर बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करके PPTs बनानी होती हैं, फिर उन क्वेश्चंस को कैसे एक्सप्लेन करना है आपको वो भी आना चाहिए। आपको तो एटलीस्ट खुद तो क्लियर होना चाहिए। जब आप दूसरे को पढ़ाने जा रहे हैं तब आपको ही पहले नहीं क्लियर है तो दूसरों को आप क्या बताएंगे, ठीक है। फिर उसको रिकॉर्ड करना पूरे वीडियो को, देन कभी कभी एडिटिंग भी थोड़ा होती है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है एक वीडियो में। तो भाई
एक वीडियो के पीछे आप जितनी एफर्ट देखते हो ना, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे काइंड ऑफ मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो मे बी कभी कभी थोड़ी क्विक चीज़ें हो जाती है, कभी कभी टाइम लगता है, बट इट टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और भैया सब्जेक्ट वाली पढ़ा रहे हैं ना, उसमें बहुत एफर्ट लगती है। उसको पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीपीटी क्रिएट कर रहे हैं, देन अपलोड करना, टैग्स डालना, डिस्क्रिप्शन लिखना, इट टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। चीज़ें सीखने को आपको मिल रही है, फॉलो करो भाई। अच्छा भैया, कुछ और बातें हम गेट और CSR नेट को लेके करते हैं, एंड थोड़ी बातें हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी लेके करेंगे। गेट और नेट को दोनों पढ़ने के लिए कुछ डिफरेंट एंगल होते हैं, या फिर दोनों को सेम तरीके से पढ़ा जा सकता है? क्या कई बार को जो मैंने गेट वाले पेपर को सुन रखा और नेट वाले पेपर को सुन रखा, उसमें होता है कि आप नेट वाले में कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हाँ ये है और नहीं करोगे तो चलेगा, तो उसका कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा होता है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, तो इसलिए कुछ अवॉइड भी कर सकते हो। अदर दोनों के इंटायरली डिफरेंट अप्रोच लेके चलना है, तो क्या अप्रोच होता है दोनों के लिए? डिफरेंट। ओके, तो दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि उनकी नेट में काफ़ी लाइक 1 डिजिट रैंक भी है, पर गेट में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। सो ऑब्वियसली बात है कि आपको दोनों एग्ज़ाम्स को अलग अलग तरह से देखना पड़ेगा। पढ़ना आपको केमिस्ट्री ही है, पर किस तरह से पढ़ना है वो डिफरेंट है। लाइक गेट एग्ज़ाम की बात करें तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने लगभग 10 बुक पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। आपने अगर ढंग की 2-2 बुक भी पढ़ी है पर सब्जेक्ट की, सो बहुत सफिशिएंट है। पर CSR नेट में क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। जनरली अगर वो ऑर्गेनिक है तो लाइक बेस्ट है, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक में अगर आप कुछ टॉपिक्स छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। जैसे मेन ग्रुप आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है आपको लर्निंग करने में, ठीक है। तो गेट के लिए क्या है, आपको बहुत ही एडवांस तो मैं नहीं कहूँगा कि लाइक ऑर्गेनिक की आपको 3-4 बुक पढ़नी है, पर आपको एटलीस्ट क्लेडन और पॉलावाइडूस वहाँ तक का क्लियर होना चाहिए गेट एग्जाम्स के लिए। पर CSR नेट में क्या होता है, कभी कभी रिसर्च आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। पर उसको देख के आपको घबराना नहीं है, जो आप जितना आपने पढ़ के गया है उतना ही आपको देखना है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन तो वहाँ अटैम्प्ट नहीं करने हैं CSR नेट में। सो इतना डिफरेंस रहता है कि आपको गेट में तीनों सब्जेक्ट में मॉडरेट लेवल का आना चाहिए, और CSR नेट में आपको एक सब्जेक्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट में आपको कुछ टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, जैसा कि भैया आप एक चीज़ बता रहे हैं, आप CSR नेट के लिए पढ़ रहे हो, तो एक सब्जेक्ट आपको बहुत परफेक्शन वाले लेवल पे चले जाना चाहिए, और गेट के लिए तीनों ही मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, या बेटर है? अच्छा है फिर क्या ऐसा कर सकते हैं जब हम गेट के लिए पढ़ रहे हैं और उसी में एक को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए करके रख देंगे, तो ये करना कुछ ठीक तरीका होगा कि थोड़े ठीक ठाक से लेके 2 के चल रहे और एक को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, तो काइंड ऑफ पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। आपको बस फोकस तब करना है कि जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है। लाइक दिसंबर का जनरली CSR नेट का एग्ज़ाम जनरली दिसंबर में होता है, और गेट का एग्ज़ाम जनरली फरवरी में होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना है, आपको पढ़ते रहना है साथ में। पर जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है। लाइक 1-2-3 साल के पेपर या CA पेपर आपको उस तरह से सॉल्व करने हैं कि लाइक आप एग्ज़ाम में खुद बैठे हैं, ठीक है। सो आपको ये फोकस करना है। बाकी आपको पढ़ना वैसे ही है, रेगुलरली आपको बुक्स वैसे ही फॉलो करनी है, पर आपको एग्ज़ाम देने से पहले अपना माइंड क्लियर करना है कि मुझे किस तरह से वहाँ पे एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करना है। अच्छा भैया, कई बार को ऐसा होता है ना कि पढ़ रहे हैं एंड सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अभी कई सारे बच्चे जो जैम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन गेट वालों के साथ में तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को कैसे टेक कर करके हमने सारा कुछ पढ़ लिया, स्टिल क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है कि छोड़ो हटाओ यार नहीं हो रहा है। तो उस वाले लेवल पे क्या करेंगे? सो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो पहली बात आपने जो अपने माइंड में बोल रखी है कि मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, वहीं पे भी आपकी थोड़ी कमी है। आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है, आपके फिर भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, ऑर्गेनिक में मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट थोड़ा वेरी करते रहते हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए अगर आप पहले ट्राई कर रहे हैं तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस आप जहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं पहले उनको अप्रोच करिए, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक में आप कैसा होता है कि आपको तुरंत क्लिक नहीं करता है कि मुझे हाँ ऐसे ही करना है, पर वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनकी अप्रोच को देखिए, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो।
तो क्योंकि हर एक्सरसाइज में आपके पास पहले सॉल्व प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उन सॉल्व प्रॉब्लम्स को अप्रोच देखिए कि उसमें कैसे अप्रोच किया गया है, पहले उनको देखिए। उनको सिर्फ ऐसे नहीं कि आप देखते चले जा रहे हैं, उनको पहले देखिए फिर सॉल्व करिए, देन आप अप्रोच करिए जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो आप अच्छा कर पाएंगे। धीमे धीमे आप अपने इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो गया, तो आपको भी अच्छा फील होगा कि ये तो मैंने बिना देखे कर लिया। सो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहती है। मतलब कि जो अनसॉल्व वाला प्रॉब्लम है उसको भी करना मस्ट है, क्योंकि मे बी आप सीधे डायरेक्ट उस वाले क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं जिसके लिए कोई सलूशन नहीं, तो नहीं होगा, तो भाई मोटिवेशन तो वही भी होगी। पहले थ्योरी फिर सॉल्व अच्छा, प्रॉब्लम देन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। अच्छा भैया, जो गेट एग्जामिनेशन होती है, गेट के थ्रू मैंने जहाँ तक ये सुन रखा है कि आप पीएसयू जो हमारी होती है उसके अंदर जा सकते हैं। क्या इसके थ्रू हम पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के थ्रू, कि हमें पीएचडी करनी है? हाँ हाँ, गेट वैसे जनरली जो लोग टारगेट करते हैं गेट, जो अच्छी रैंक मतलब कि 50 to 60 लग तक ले आते हैं, उनका मोस्टली टारगेट रहता है पीएसयू, ठीक है। पर गेट से आप पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेलोशिप भी आपको मिलती है, जैसे आपको सीएसआर की फेलोशिप मिलती है वैसे ही आपको गेट की फेलोशिप मिलती है। तो अगर आपकी लगभग 200, 250, 300, 400 तक रैंक भी है, तो आपको अच्छी आईआईटीज़ मिल जाती हैं पीएचडी के लिए। तो गेट दोनों चीज़ों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे कि कहीं परहैप्स मैंने पढ़ लिया था या फिर किसी से सुना ही था कि आप गेट के थ्रू पीएचडी तो परस्यू मान लेते कर सकते हैं, साथ में एमटेक भी परस्यू कर सकते हैं। क्या एमटेक परस्यू करना सही होएगा या फिर कर ही नहीं सकते परस्यू? एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं आई गेस, बट उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं, वहाँ पे एप्लीकेशन नॉलेज ज़्यादा होती है। केमिस्ट्री में थोड़ा हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है, थोड़ी लेबोरेटरी की, पर वहाँ पे आपको थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। सो ये लाइक ट्रांजिशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो ये है। अच्छा भैया, एक चीज़ ये थोड़े से आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं उससे रिलेटेड, आपके माइंड में क्या थॉट एक बार आई थी कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो वीडियोस डाल रहे हैं, आपके माइंड में क्या थॉट आया था, क्या थॉट प्रोसेस बना कि मुझे भी वीडियोस अपलोड करनी है? ओके, सो मेरा तो यही था कि मुझे लाइक मैंने जो लर्निंग अभी तक सीखी है मुझे वो सब तक पहुँचानी है। मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही फेमस होना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस ये कि मैंने जितना सीखा है उसको मैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सकूँ तो मेरे लिए वो बेस्ट है। और सब्सक्राइबर तो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते ही हैं यूट्यूब पे कि कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक कम रिटर्न आपको वही मिल जाता है। एजुकेशनल चैनल में आपके पास अर्निंग ऐसा कोई होती नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लूँगा थ्रू यूट्यूब एजुकेशन, तो उतना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन वहाँ पे मिल सकता है कि आपने जो सीखा है वो दूसरे तक पहुँच रहा है। तो मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने का तो यही है। ये सच्चाई है। देख, कई लोगों को लगता है ना कि यार ये भैया यूट्यूबर है तो पैसे छाप रहे होंगे। भाई साहब, मैं चैनल पिछले मेरा मोनेटाइज है चैनल अप्रोक्सीमेटली 4 जनवरी को मेरा मोनेटाइज हुआ था चैनल, कुछ आज अगस्त चल रहा है, कुछ 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। एक पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया थ्रू यूट्यूब के एडसेंस से, डायरेक्ट कोई एक पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो ये रियलिटी है। जिनको लगता है कि यार भैया कूल टाइप की, तो ऐसा नहीं होता है भाई। इट टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपका एक मोटिवेशन बहुत हार्ड वाला होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके साथ में मुझे और क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, वो वाली चीज़ होना चाहिए। जैसे भैया का बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की जो चीज़ें मैंने सीख रखी है वो चीज़ें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करानी। कई लोगों को लग सकता है कि ये वाली फेक साउंड कर रही है, बट नहीं, दैट्स द ट्रूथ। इतने जो डीपली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो ऐसे नहीं एक्सप्लेन होती, नहीं तो नहीं हो रहा होता है। भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर पढ़ रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआर नेट के लिए, गेट के लिए, एंड आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। कई बार को आपके एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के, बीच बीच में टेस्ट हो रहे हैं। इन चीज़ों से कई बार को ऐसा नहीं लगता तो बहुत सारा चीज़ है लाइफ के अंदर, फिर आप बैलेंस कैसे करके चलते थे तीनों को करना? बिकॉज अब जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें ना तो उनके प्रीवियस ईयर लगाने हैं, इवन कई बार को आप टेस्ट दे रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर एक कोई कॉलेज का प्रेशर आ गया, कैसे बैलेंस करते थे आप?
ये सही बात है कि जिसने अगर किसी ने यूनिवर्सिटी से अगर डायरेक्टली आप आईआईटी में आते हैं तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं रहता कि आपके रेगुलरली क्विजेस कंडक्ट हो रहे हों, पर आईआईटी में आपको क्या रहता है कि आपको रेगुलर क्विजेस होते हैं तो आपको उसके लिए प्रिपेयर भी करना होगा, ठीक है। तो इतना इशू रहता है, पर ये थोड़ा स्टार्टिंग फेज़ में रहता है आपका, लगभग 1-2 महीना, फिर धीमे धीमे आप उसी माहौल में ढल जाते हैं, फिर आप थोड़ा लाइट हो जाते हैं, फिर आप उतना एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं, क्योंकि आप उस टाइम तक समझ सकते हैं कि मुझे किस चीज़ में कितना टाइम देना है, तो वो आपका सेमेस्टर पार्ट तो उतना हैंडल हो जाता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि लगभग आप पहला सेमेस्टर है उस टाइम आप CICR नेट और गेट को इतना मतलब प्रायोरिटी ना दें, आप सिर्फ वहाँ के सेमेस्टर को थोड़ा फॉलो करें। एक बार जब आप उस मतलब माहौल में ढल जाएंगे, फिर आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं नेट या गेट की जो भी प्रिपरेशन है, क्योंकि उतना टाइम सफिशिएंट है आपके नेट और गेट की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन अभी माइंड के अंदर मेरे आ रहा है कि आप जैसा बोल रहे हैं कि वहाँ के माहौल के अंदर आप ढल जाओ, तो कहीं ऐसा नहीं कि उसी फ्लो के अंदर चले गए। आईआईटी है, एक नई लाइफ है यार, एंजॉय करते हैं, कुछ वैसा आपके साथ नहीं हुआ कि यार एंजॉय करते हैं ऐसा? देखिए, एंजॉय करने का भी एक सही टाइम होता है। अगर आपको पढ़ाई के टाइम जब आपका एग्ज़ाम है उस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप स्पॉइल कर देंगे सब। एग्ज़ाम के बाद आप एंजॉय करिए। लाइक हम लोग की तो लाइक कई ट्रिप्स भी रहती थी। हम लोग की गोवा की ट्रिप भी थी, महाबलेश्वर की ट्रिप थी, लाइक वहाँ पे लोनावला, ये सब तो हमने काफ़ी घूमा है। ऐसा नहीं कि बस आपको सही टाइम चूज़ करना है कि मुझे किस टाइम पे घूमना है, किस टाइम पे पढ़ना है, तो आपकी सारी चीज़ें सही मैनेज रहेंगी। मतलब टाइम थोड़ा सा आपको मैनेज करने आ जाना चाहिए। यदि आप वो कर ले रहे हो तो सारा कुछ एंजॉय कर ले जाओगे। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन जो आप बता रहे थे, प्रीवियस एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप पहले एक सेमेस्टर पहले जा रहे हो, अभी एक नॉर्मल कॉलेज से आईआईटी के अंदर थोड़ा सा ढल जाओ माहौल में। अब ठीक है, माहौल के अंदर मैं ढल चुका हूँ, अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, चाहे CSR नेट के लिए या फिर गेट के लिए। और बिगनिंग कैसे करना चाहिए मुझे कि अब हाँ, अब प्रिपेयर करते हैं, वो क्या माइंड सेट, क्या अप्रोच होना चाहिए प्रिपेयर करने का? ओके, तो पहले आपने जैम क्लियर करके आप यहाँ पर आए हैं आईआईटीज़ में, ठीक है। तो आपने जैम की प्रिपरेशन के थ्रू जो भी आपने स्टडी मॉड्यूल फॉलो किया हो या भी कोई कोचिंग भी आपने ज्वाइन की हो, तो आपको एक स्टडी मटेरियल मिला होगा। उस स्टडी मटेरियल को आप पहले गो थ्रू हो जाएं कि लाइक जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। फिर आप क्या करिए कि आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं गेट या नेट के, उनको एक बार एनालाइज़ करिए, सिर्फ देखिए, उस टाइम कुछ पढ़िए नहीं। 1-2 दिन आप इसी में सिर्फ लगाइए उसको एनालाइज़ करने में कि मेरा कहाँ पे पोर्शन मेरा थोड़ा सा वीक है। लाइक मेरा क्या था कि लाइक जैम के बाद जब मैं गया आईआईटी में, तो मुझे लगा कि मुझे ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक वहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरी क्लेरन को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से। तो फिर मैंने क्लेरन को जब पढ़ा, फिर मुझे क्वेश्चंस लाइक काफ़ी इजी लगने लगे, क्योंकि क्या रहता है कि कई क्वेश्चंस क्लेरन के डायरेक्टली आपके वहीं पे आ जाते हैं गेट और नेट एग्ज़ाम्स में। तो एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लाइक मेरा कहाँ पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है, मुझे कहाँ पे वर्क करना है, मुझे कहाँ पे कम टाइम देना है। तो ये तो आप ही बता सकते हैं। अच्छा भैया, जैसा आप बोल रहे हैं कि आपके पास में मान लीजिए कोई कोचिंग कहते हैं तो कोचिंग का मॉड्यूल है और बुक्स है, आप इन दोनों से किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? किसी बुक को पढ़ना जो पूरा हर एक चीज़ बहुत डिटेल के अंदर मेंशन है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल जहाँ पे पॉइंटेड वाली चीज़ें लिख रखी है? आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए, अगर आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पर आपको वहाँ पे नॉलेज जो मिल रही है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू आप जो सिर्फ नोट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा तो लाइक मैंने मोस्टली तो मैंने बुक्स से ही फॉलो किया और यूट्यूब चैनल से ही। लाइक मैंने तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। तो सेल्फ स्टडी से अगर आप फोकस्ड हैं तो काफ़ी सही है। बस कोचिंग से आप कर सकते हैं कि वो चीज़ों को थोड़ा लाइक एक अच्छे मेथड में, एक लाइक अच्छे शेड्यूल में प्रोवाइड करा देती हैं। लाइक आपको अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट्स कम डालने पड़ेंगे। बाकी पढ़ना तो आपको केमिस्ट्री ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि इस पूरे प्रिपरेशन के अंदर यदि मुझे CSR नेट की प्रिपरेशन करनी है, इधर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कितना टाइम इनफ होएगा? क्या 6 महीना, 1 साल? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कितना टाइम लेके करा जाए तो आपके जैसी रैंक फोड़ सकते हैं? वेल, ये सबके लिए तो टाइम वेरी टू वेरी कर सकता है।
और वो भी आप उस टाइम में कितना फोकस स्टडी कर रहे हैं। तो अगर अब ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा कि कोई इसको अपने अप्लाई ना करना चाहिए, पर ऑन एन एवरेज अगर आप 5 से 6 महीने लाइक किसी भी एग्ज़ाम के लिए फोकस स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो जैम हो, चाहे जो गेट हो, चाहे नेट हो, तो वो सफिशिएंट होता है। एक एक टर्म अभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भैया कि आप कितना फोकस्ड हैं। लिटरली भैया मतलब कि बहुत टफ वाली चीज़ मुझे खुद भी लगती है। इवन हाँ, आज कई बार चीज़ों को लेकर के मैं फोकस्ड हूँ, कर पाता हूँ चीज़ें। ये फोकस्ड को आप डेवलप कैसे कर पाएँ? लिटरली मुझे जहाँ तक लगता है कि बिना फोकस के आपने इतनी तगड़ी चीज़ें तो नहीं करी है। आईटी बॉम्बे के अंदर आप रहे, घूमे भी, गेट में भी अच्छा कर दिए, नेट में भी अच्छा कर दिए, प्रीवियस जैम में भी अच्छा किए थे, तो विदाउट फोकस ये चीज़ें नहीं हुई हैं। उस फोकस को आप कैसे मेंटेन करें? इतने सारे डिस्ट्रैक्शन पड़े हैं दुनिया में। देखिए मेनली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, वाई एंड व्हाट एंड हाउ, ठीक है। तो सबसे जो मेजर चीज़ होती है वो आपको वाई क्लियर करना होता है कि लाइक मुझे ये अचीव करना है, क्यों करना है, लाइक मुझे गेट में अच्छी रैंक लानी है, क्यों लानी है। अगर आप ना वाई अपना क्लियर कर लिए तो आपको सेल्फ मोटिवेशन आता है। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हाँ, थोड़े के लिए लाइक क्विक एनर्जी के लिए जैसे होता है ना कि एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, उसके लिए आप दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर आपको सेल्फ मोटिवेशन जब आने लगेगा तब आपकी चीज़ें अपने आप से क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है तो क्यों करनी है, क्या वो दूसरा आदमी कर रहा है इसलिए मुझे करनी है, या मेरी लाइफ में जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए मुझे इस पाथ के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सबसे मेजर चीज़ है वो आपकी वाई पहले क्लियर होनी चाहिए। व्हाट एंड हाउ टू डू दैट थिंग वो तो आपकी बाद में क्लियर हो जाएगी। अच्छा भैया, एक एक चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो आप वाई वाली चीज़ पे फोकस दे रहे थे, आप वाई को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि मुझे ये वाली चीज़ क्यों करनी है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? क्योंकि जो भी चीज़ें हमने देखी, हमने सोसाइटी के अंदर ही देखा है कि हाँ, आईटी के अंदर जाते हैं, कूल टाइप की लाइफ होती है, हम प्लेसमेंट ले सकते हैं और एक बढ़िया वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ ऐसा सा। बट लेकिन अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हमारा वाई और स्ट्रॉन्ग हो? एक तो माइट भी कि हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा, उसको देख के भी हम बना सकते हैं, बट आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि हम किन को ध्यान में रखें? सो अगर आप किसी को किसी सर्टेन पोजीशन पे देख रहे हैं तो या तो आप उसके लाइक उसकी सैलरी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर उसके आप लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई चीज़ उस पर्सन की अट्रैक्ट जरूर करेगी, लाइक उसकी लाइफस्टाइल, जो अभी करंट लाइफस्टाइल है, तो उस लाइफस्टाइल को उसने अचीव करने के लिए किस पाथ से जाया होगा, तो आप उस लाइफस्टाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अपना वो वाई आप इसलिए कर सकते हैं कि मुझे भी इस तरह की लाइफ चाहिए, इससे अच्छी लाइफ चाहिए। तो वहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये चलो मैं अभी थोड़ा सा पेन हो रहा है मुझे स्टडी में, लाइक थोड़ा रात में भी पढ़ना पड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा कम सोना पड़ रहा है, पर वो आपका पेन, शॉर्ट टर्म पेन आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ देगा, तो ये सही है। अभी जैसे जो बता रहे थे ना कि आपका जो शॉर्ट टर्म वाला पेन है आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ी चीज़ अचीव करा के देगा। अब हम कई बार को शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ते कि हमें ये वाली चीज़ें अचीव हो जाए और हम वहाँ पे गिव अप करने का सोच लेते हैं, लगते कि यार चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है। अभी जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो जैम के प्रेफर कर रहे हैं, या जैम करने के बाद अभी अच्छा कर लिया, अभी गेट के कर रहे हैं, उनको टाइम लग जाता है, वहाँ पे गिव अप करने वाले मोड पे चले जाने लगते हैं। तो उस गिव अप वाले मोड पे ना जाए, कंटिन्यू करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? को गिव अप वाले मोड पे ना जाए कि छोड़ बटा अगर नहीं हो रहा है, उससे कैसे बचे? तो देखिए हमारे स्टार्टिंग से कल्चर में गुरुकुल का एक कॉन्सेप्ट रहा है, अभी उतना नहीं है ट्रेंड में, पर तो गुरुकुल में बेसिकली क्या होता था कि आपको एक मेंटर अलॉट होता था, ठीक है। सो आप अपने लाइफ में भी किसी फील्ड में, जिसको आप फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, उस फील्ड में आप एक मेंटर को चूज़ करिए, ठीक है। क्योंकि मेंटर आपको क्या करेगा, आपको सही पाथ पे गाइड करेगा, उसने वो भी उस फेज से गुजरा होगा जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको थोड़ा लो फील हो, अपने मेंटर से टॉक करिए कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो आपको सही गाइड करेगा, क्योंकि सेम चीज़ें उसके साथ भी हुई, आप कोई नए अजूबा नहीं हो गए। सो मेंटर को आपको चूज़ करना होगा, एक राइट मेंटर जो आपको सही गाइड आपको कर सके। एग्जैक्टली एक स्टोरी में शेयर करता हूँ भैया। अभी जैसे मैं मेंटरशिप प्रोग्राम खुद भी रन कर रहा हूँ, जहाँ पे हम आईआईटी जैम के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। वो सारे आईआईटी जैम में जो अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, वही लोग गाइड कर रहे हैं।
एंड मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव के ऊपर मेरी गाइडेंस होती कि आप किस तरीके से चीज़ें कर रहे होगी, क्योंकि मल्टीपल इंटरव्यू के थ्रू जो चीज़ें मैंने सीखी है वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, एंड जिन्होंने उस ट्रैक के थ्रू जा रखे हैं वो अपनी जर्नी के थ्रू आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जब ये बता रहे हो ना मेंटर से आप गाइड ले रहे हो तो मच बेटर करते हैं। मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ नोटिस करी है, ऐसा नहीं कि जस्ट इस मेंटरशिप को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कॉल करके केवल बात भर कर लेते हैं। मैं IIT JAM के एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर रहा, इवन मैं IIT JAM के लिए पढ़ा भी नहीं, इवन ना तो मैंने गेट के लिए प्रिपेयर करी। स्टिल वो बच्चे बहुत हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत रिलेट कर लेते हैं। मैं प्रॉब्लम को बहुत आराम से पहले सुनता हूँ कि इस बच्चे की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, देन आफ्टर उसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन होता है, देन लाइक क्यों बहुत हैप्पी फील करने लग जाता है जस्ट एक छोटे से सोल्यूशन की वजह से। देन थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक मेंटर होना चाहिए। एंड मैं अभी कोई प्रॉब्लम अपने लाइफ के अंदर फेस करता हूँ तो मैं खुद अपने मेंटर को कांटेक्ट करता हूँ। मेरे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मेंटर हैं, और लाइफ के लिए मेरे टीचर है जो मेरे मेंटर हैं, ब्रजेश सिंह नाम है उनका। अभी रिसेंटली मैं उनके यहाँ गया भी था। मैं लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो मैं उनके यहाँ जाता हूँ, उनसे मैं इवन बात भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आई फील कि यार बात करना चाहिए उनसे तो सॉर्ट आउट होती है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि भैया कितनी कोहिनूर वाली चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, जस्ट फॉलो कर लो, बहुत अच्छा फोड़ने वाले हैं। नॉट इवन इन द गेट एग्जामिनेशन, इधर सेशन नेट एग्जामिनेशन, आप लाइफ के अंदर बहुत अच्छा बोल सकते हैं। रियली भैया आई एम रियली हैप्पी कि आप इस तरीके से चीज़ें शेयर कर रहे हैं। सच्ची में मुझे बहुत मजा आ रहा है रिकॉर्ड करते टाइम पे। आई एम रियली हैप्पी। अच्छा भैया आप ये बताइए कि जब हम गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें एक पार्ट होता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, जो कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए और उनके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि कई बार को हमें वो बहुत नया लग सकता है, तो उसके लिए कैसे पढ़े, कैसे प्रिपरेशन करें? देखिए, आपका मेजर फोकस तो आपका केमिस्ट्री पर ही होना चाहिए। बाकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है, बेसिकली उसमें ऐसी कोई टफ प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। आप उसको सिर्फ लास्ट टाइम में थोड़ा यूट्यूब वीडियोस से आप पढ़ सकते हैं। लाइक उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपकी क्विक आपके माइंड पे क्लिक करेंगे उसी टाइम पे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 बुक पढ़ ली हैं तभी होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है कि हम बेसिकली स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कुछ मैथ पढ़ रहे हैं, 10th-12th में मैथ पढ़ी है या थोड़ी BSc में मैथ पढ़ी है, तो वहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो उसी टाइम पे वो आपको क्लिक कर जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी चीज़ें कुछ ट्रिक्स होती हैं वो आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए। आपको उसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं देना है, और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लीजिए कि उसी कॉन्सेप्ट पे कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। अच्छा भैया, आप इस पूरे जर्नी में, पूरे नेट के प्रिपरेशन में, गेट के प्रिपरेशन में, IIT बॉम्बे में रहने में क्या लर्निंग ले है, क्या टूर लर्निंग है जो लाइक 2 साल वहाँ पे बिताना, मतलब एक तगड़ी वाली लर्निंग आप लिए हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आप देना चाहेंगे अपने इस जर्नी से, जो लर्निंग हमें देना चाहेंगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपकी लर्निंग लेकर। तो एक चीज़ क्या रहती है नेटवर्किंग की, आप आसपास किस तरह के लोगों से रहें, ठीक है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको उन्हीं तरह के लोगों के साथ आपको टाइम भी स्पेंड करना होगा, ठीक है। तो जैसा आपका इन्वायरमेंट में रहेगा वैसे ही आप चीज़ें अचीव करेंगे। पर तो IITs में यही रहता है कि थोड़ा आपको इन्वायरमेंट में हेल्प मिल जाती है कि आपके आसपास के लोग भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन वहाँ से मिलता है कि लाइक मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप लाइक जब भी आप थोड़ा सा, अभी तो चलो अर्निंग फेज़ में या अभी स्टडी फेज़ में, धीमे धीमे आप अर्निंग फेज़ में आएंगे। तो अर्निंग फेज़ का मैं कहना चाहूँगा कि लाइक अगर आप 10% पोर्शन अगर अपनी फैमिली पे स्पेंड करें, लाइक फैमिली पे तो स्पेंड करेंगे कि लाइक अगर वहाँ कहीं से बाहर स्पेंड करना चाहें किसी की हेल्प करने में, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी और लर्निंग्स क्या रही मेरी IITs में कि आपको बुक्स के बाहर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। लाइक पहले मेरा क्या रहता था कि मुझे बुकीज़ नॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता था कि मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की नॉलेज ही बढ़ाएगा। पर आपको लाइफ की स्किल्स और ये सब डेवलप करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। सो ये चीज़ मुझे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो मुझे वहीं से ही सीखने को मिली कि मुझे यहाँ पे भी फोकस करना है अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है।
मेरे लिए भी बहुत काम की लर्निंग है। मैं खुद भी आपने जो पहली चीज़ इंट्रोड्यूस करी नेटवर्किंग, मुझे थोड़ी चीज़ फील हो रही होती है उसकी कि आपकी नेटवर्किंग जितनी स्ट्रांग होती जाएगी आप उतना बेटर कर सकते हैं लाइफ के अंदर। मैं किसी आईआईटी के अंदर नहीं हूँ, बट स्टिल थोड़ी ठीक ठाक नेटवर्किंग आज बन रखी है एंड आगे भी ग्रो हो रही है। आई फील कि नेटवर्किंग बहुत तगड़ी चीज़ है, ये होनी चाहिए। अच्छा भैया, आप जैसे बता रहे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बुक केमिस्ट्री से हट करके, या वॉट एवर जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे थे आईआईटी के अंदर, या फिर करंटली आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं एज ए पर्सन ग्रो करने के लिए, नॉट एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए पर्सनल पूरी तरीके से ग्रोथ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ओके, सो अभी तो मैं लाइक रात का जो टाइम है आफ्टर डिनर, वो मैं मेनली एक्स्ट्रा जो चीज़ें सीखने में रहती हैं उसी में थोड़ा फोकस करता हूँ। लाइक मैं ऑडियो पॉडकास्ट सुनता हूँ एंड बुक रीड करता हूँ। तो डेफिनेटली मैं आधा घंटा बुक रीडिंग में ज़रूर देता हूँ। तो लाइक अभी मैंने कंपाउंड इफेक्ट पढ़ी बाय डैरेन हार्डी, तो बहुत ही अच्छी बुक है। अभी मैं दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ, द मैजिक ऑफ ग्रेट थिंकिंग। सो ये भी अभी पढ़ रहा हूँ करेंटली, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो इन बुक से आपको क्या है कि आपको थोड़ा अच्छी उनकी स्किल्स मिलती है कि मुझे आपकी थिंकिंग बेसिकली चेंज होती है। आपको दूसरे पर्सन की जो सक्सेसफुल पर्सन है उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी थॉट प्रोसेस से अलाइन होना स्टार्ट होती है जैसे जैसे आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। सो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे जैसा But भैया ये है नाम कि ले रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। हाँ, पर कभी कभी क्या रहता है कि हम कॉन्टिन्यूटी को क्या करते हैं कि लाइक हमने बुक खरीदी, हमने 2-3 दिन पढ़ी, फिर हम क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं। पर ये है कि तो आपको थोड़ा कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी है उस चीज़ के लिए, तभी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यस यस यस। अच्छा, जैसे कि डैरेन हार्डी वाली बुक के नाम ले रहे हैं ना, द कंपाउंड इफेक्ट, मेरे बगल में ही रखी हुई है, और भी 3-4 और भी बुकें रखी हैं। मैंने सारे अभी पढ़े नहीं है, इनको मुझे पढ़ना है। वो वाली मैंने पढ़ रखी, द कंपाउंड इफेक्ट। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है जो मुझे पढ़नी है, एंड ये रैंडम चली आई थी, द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ऐसा करके बुक है, एंड 0 to 1। ये बुक्स अभी मैंने पढ़ी नहीं। इसके अलावा कई सारे बुक जो मैंने पढ़ रखे हैं वो साइड में रखी हुई है, जिनको मुझे पढ़नी है अभी मैं क्लोज रखता हूँ। एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है, जो आप इतने नेक्स्ट लेवल पे थॉट रख रहे हैं ना, बहुत सारी लर्निंग तो आपने भैया बुक से ली है जो आप बता रहे हैं। जितना डीप में आप जाके बता रहे हैं ना, फील करके मज़ा सा आ रहा है। और ये वाली बुक सच्ची में भैया बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ी हुई है, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये वाली बुक। अच्छा भैया, आप एक चीज़ ये बताइए कि यदि कोई आईआईटी के अंदर जा रहा है, लाइक सपोज कर लीजिए कि मुझे आईआईटी के अंदर जाना है, तो मुझे क्या चीज़ें, किस तरीके का माइंड रखना चाहिए कि यार आईआईटी में जाके ना मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें करके आए हैं, तो मुझे कितना अपना माइंड ओपन रखना है कि मुझे यार ये भी चीज़ करनी है, मुझे ये भी चीज़ करनी है, मुझे ये भी चीज़ करनी है। किस तरीके का मेरा थॉट होना चाहिए जब भी मैं आईआईटी के अंदर एंटर कर रहा हूँ? तो आपको लर्निंग पे थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे ये चीज़ें थोड़ी सीखनी है। अगर आपका कोई हॉबी है, आप किसी गेम में इंटरेस्ट है, तो आप उसको और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटीज़ में जो गेम्स की फैसिलिटी हैं वो लाइक एक्स्ट्रा लेवल, लाइक अलग ही लेवल की है। वहाँ पे आप कुछ भी गेम्स में आप प्रो लेवल पे जा सकते हैं। लाइक अगर आपको बैडमिंटन या इवन क्रिकेट या कोई भी गेम है तो आप वो सीख सकते हैं। अगर आपको कोई कल्चरल एक्टिविटीज़, डांस, सिंगिंग पसंद है, तो हर चीज़ के एक कल्चरल लाइक क्लब होते हैं, तो आप उन क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बाकी पढ़ाई के अलावा आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहें, या फिर आपको कोई स्पीकिंग बोलना अच्छा लगता है तो आप कोई स्पीकिंग स्किल्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं वहाँ पर भी। अच्छा भैया, अभी आप थोड़े एंटरप्रेन्योरशिप वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्योंकि आप ये वाली भी चीज़ें कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाली। ये वाली माइंडसेट किस तरीके से आपके डेवलप होना शुरू हुआ कि मुझे नहीं काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, और क्या थॉट लेके आगे आप बढ़ रहे हैं? क्योंकि आई थिंक आप इसकी बिगनिंग कर रहे हैं, थोड़े समय से इसको कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप थोड़े समय से इसको कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्या थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप? ओके, सो जॉब आप कितनी भी अच्छी कर रहे हैं, तो जॉब के क्या है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको पे चेक मिलेगा। आप वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिल रही है, ठीक है। सो जॉब से आप ये कर सकते हैं, पर आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको पता है कि अभी तो आप सिंगल हैं, पर धीमे धीमे आप किसी एक फेज से जाएंगे तो आपको वो इनकम क्या लगने लगेगी? कम लगने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम रहती है वैसे उसी केसों में आपके एक्सपेंस भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो आपको एक
ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा कुछ सोर्स चाहिए जो आपकी इनकम और आपकी जो लाइफस्टाइल को भी बढ़ा सके। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी मान लीजिए बहुत ही अच्छी सैलरी है, तो ये आपका कंफर्म है कि आपके पास टाइम कम होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम प्लस मनी आपको दोनों चाहिए, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना पड़ेगा कि जहाँ पे आप भले आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कि 2 साल 3 साल टाइम लग जाए, बट एक बार अगर आपका सेटअप अगर आपका नेटवर्क बन जाए तो आपको अर्निंग वाइज आपको सोचना ना पड़े कि आपकी अर्निंग कितनी आ रही है, वहाँ पे आपको फिर उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अभी तक क्या किया, आपने अपने आप को डेवलप किया है फॉर अ जॉब। तो मुझे 9 to 5 जॉब करने के लिए अपने आप को डेवलप किया है। स्टार्टिंग से जो आपकी स्टडीज़ रही हैं वो 9 to 5, अगर आप फोकस वे में देखें तो आप पाएंगे कि मेरा जो भी अभी तक डेवलपमेंट है वो 9 to 5 जॉब को गेन करने के लिए रहा है, ठीक है। पर अगर आपको कुछ अगर उस फील्ड से हटके करना है तो आपको डेफिनेटली बात है कि आपको अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा कि जस्ट एक दिन में आपने कुछ सीखा आपको तुरंत अर्निंग आने लगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस भी वहाँ पे रखना पड़ेगा। अभी मेरा इसी के अंदर एक क्वेश्चन और भी भैया, कि आप क्या स्किल है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं? मतलब एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं वेरियस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मे बी कोई एक स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, और स्टार्टअप लॉन्च करने में भी अलग अलग प्रॉब्लम पे आप कर सकते हैं, क्योंकि वेरियस प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। आप एग्जैक्टली किस डोमेन के अंदर अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं? मे बी बाद में चेंज करें, स्विच करें, कुछ भी हो सकती है। अभी आप किस डोमेन में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को? ओके, तो मैं तो अभी अपनी करेंटली स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ सकता हूँ, जितनी ज़्यादा ऑडियोज सुन सकता हूँ, अभी मैं उस पर ही वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप एंटरप्रेन्योर्स में क्या है कि एक क्या रख सकते हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए कि आपको थोड़ी फंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। बट मेरा अभी क्या है, मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो थोड़ा नेटवर्किंग के ऊपर है कि आप कैसे आप चीज़ें सीख रहे हैं और इस चीज़ को कैसे आप नेटवर्क के थ्रू दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा भी वो फोकस है। तो अभी नेटवर्किंग के फोकस भी नहीं है मेरा। अभी करंटली फोकस क्या है कि अपनी स्किल्स को मैं कितना साफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन रहा हूँ स्टार्टिंग से। मुझे सामने से वाले से बात करना भी बहुत ही अजीब लगता था। पर अभी मेरा क्या है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी से भी कहीं पे बात करवा लो, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो थोड़ी थॉट प्रोसेस आपकी कैसे कैसे चेंज होगी, धीमे धीमे आप में सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, तो मैं अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ बुक्स भैया आप जो नाम रिकमेंड कर सकते हैं कि एक आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जा रहे हैं तो आप इन बुक को फॉलो कर सकते हो, तो पिक आप नाम रिकमेंड कर लीजिए। दी कंपाउंड इफेक्ट तो फॉर श्योर आप रिकमेंड करेंगे। और एक बिजनेस इन 21st सेंचुरी है, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। उन्होंने उनकी फेमस बुक है रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो तो लगभग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो मोस्ट सेलिंग बुक है। तो उन्हीं की एक बुक है बिजनेस इन 21st सेंचुरी, जहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, कि जॉब 4 क्वाड्रेंट उन्होंने डिस्कस किए हैं बेसिकली, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट और बिजनेस क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट और आई, जिसको EBSI क्वाड्रेंट में बोला है, ठीक है। सो 95% पीपल क्या हैं वो ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट में है, एम्प्लॉयमेंट और या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वाड्रेंट में है। और वो मेजर इकोनॉमी में उनकी अर्निंग्स 5% भी नहीं है कंपेयर टू जो 5% पीपल हैं जो इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में है, उनके पास मेजर सोर्स ऑफ इनकम वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप कैसे ई सेक्टर से बी सेक्टर में आप कैसे मूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इस बुक में हैं। फिर उसके बाद अभी कंपाउंड इफेक्ट। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या है कि जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में कोई हैबिट डेवलप करते हैं तो हमको तुरंत उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एक बैम्बू ट्री भी होता है, तो बैम्बू ट्री में क्या रहता है कि आपने उसको सीड को पहले लगाया, फिर उसको पानी दिया, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 साल में आपको उसको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बट नेक्स्ट 3 वीक्स में क्या होता है, उसमें इतनी रैपिड ग्रोथ होती है कि उस रैपिड ग्रोथ को आप ट्री जो ग्रो कर रहा है उसकी साउंड तक की आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या ही है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो जैसे आपकी कुछ फिक्स्ड इनकम है तो
आपकी वो इनकम कैसे कैसे बढ़ रही है। जैसे 2 एग्जांपल्स हैं, लाइक कंपाउंड इफेक्ट में थोड़ा उसका मेंशन भी है कि लाइक अगर आपको कोई बोल दे कि आपको लाइक $5 मिलियन तुरंत आपको मिल रहा है, या आपको $1 मिल रहा है एक पर डे में, और अब वो डेली टू डेली आपको क्या हो रहा है, डबल अमाउंट हो रहा है, ठीक है। तो जनरली लोग क्या चूज़ करेंगे कि $5 मिलियन चूज़ कर लेंगे क्योंकि वो मुझे तुरंत मिल जा रहा है। पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो $1 मिल रहा है, जो डबल हो रहा है पर डे में, वो उसकी 1 मंथ में जो ओवरऑल बैकअप जो मतलब कि टोटल अमाउंट होगा वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इफेक्ट इसी की बात कर रहा है कि आपका जो धीमे धीमे आपके जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, भले आपको वो खुद ऑब्जर्व नहीं हो रहा हो, बस आपके पास जो सामने वाला बंदा है उसको लग रहा है कि हाँ यार इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लग रहे हैं, इसका जो स्पीकिंग वे इसका जो बोलने का तरीका है कितना चेंज हो गया, पहले तो ये बात भी नहीं करता था हम लोग सही से, ठीक है। सो कंपाउंड इफेक्ट में वही चीज़ें हैं कि आप कैसे स्लो प्रोसेस में आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, और आपको कैसे आपको रेगुलर रहना है किसी भी चीज़ को अचीव करने में। ऐसा नहीं कि लाइक आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आप 5 दिन रोज़ 2-2 घंटे जिम जा रहे हैं, फिर 2 महीने बाद आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप जिम ज्वाइन भी कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे देना है, भले आप 4 दिन दे रहा हो, पर आपको उसको लॉन्ग टर्म में मेंटेन रखना है, ठीक है। सो आप और कुछ चीज़ें जैसे कि आपने कोई नई हैबिट, अपनी पुरानी हैबिट को आप कोई हटाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई वेब सीरीज़ देखने में अपना बहुत एक टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हैबिट को हटाने से अच्छा है कि उसको नई हैबिट से रिप्लेस करिए। तो क्योंकि आपको उसकी क्रेविंग नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपने उसको अब नई हैबिट से रिप्लेस कर दिया है जो कि अच्छी हैबिट है। आप उस हैबिट को कुछ बुक रीडिंग में एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे कुछ बुक से भी सीखने को मिली। बाकी अभी जो थिंकिंग ऑफ लाइक मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग है कि आप कैसे पॉजिटिव थिंकिंग रख से आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। 2 सेम पर्सन्स हैं, एक पर्सन का IQ आपसे ज़्यादा है, 120 IQ है, बट उसने लाइफ में इतना नहीं कुछ अचीव किया है जिसने लाइक 80 IQ वाले पर्सन ने अचीव कर लिया, क्योंकि उसके पास जो लाइफ की तरफ अप्रोच है उसका वो क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है। उसने हर चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच रखा है। पॉजिटिव अप्रोच ये नहीं कि आप सिर्फ लाइक ये रख रहे हैं कि मुझे हो ही जाएगा सब कुछ। आपको सिचुएशन देखनी है कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, आप उस फ्लो में हैं कि नहीं है, कि आप उस फ्लो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, देन आपको वो देखना है। एग्जैक्टली भैया, मैं एक लाइनों को रिलेट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली जो आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाके पढ़े हुए हैं। बिकॉज किसी बुक को पढ़ने के बाद चीज़ें रिटेन रख के एक्सप्लेन करना वो तभी पॉसिबल होता है जब आप बहुत डेप्थ में जाके पढ़े हैं। और अभी इसी वाले बुक से मैं कुछ कोड कॉपी कर रहा हूँ जो मैं अपनी स्टेटस पे डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस एंड स्टोरी में जा रही है, मेरे इंस्टा स्टोरी में जा रही है, एंड साथ में यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में डाल रही है। कई सारे लोगों को जो पढ़े होंगे उनको समझ आ जाएगी मैं कौन से वाले बुक से उठा रहा हूँ। और जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वो कंपाउंड इफेक्ट वाला एग्जांपल, $5 मिलियन देने वाला, एवरी सिंगल डे $1 जो डबल होती जाएगी विद इन द 30 डेज, एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और कोई हैबिट डेवलप करना है तो एक नई हैबिट से आप रिप्लेस करोगे। एग्जैक्टली हर एक चीज़ों मुझे क्लियर कट हो रही है कि हाँ ठीक है इस वाले बुक से भैया एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ें। यस, अच्छा कुछ और भी चीज़ें भैया जो आप शेयर करना। अच्छा एक क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा काइंड ऑफ फनी सा क्वेश्चन हो सकता है, आप आंसर करना चाहे कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे हैं मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था, तो क्या आपकी IIT बॉम्बे के अंदर या फिर BHU के अंदर कोई गर्लफ्रेंड थी? आइदर नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं रही है। ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसा कोई फीलिंग नहीं हुई कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है। अभी थोड़ा करियर पे फोकस था। ऐसा नहीं कि करियर से और रिलेशनशिप दोनों मैनेज नहीं कर सकते, बट मेरा भी सिर्फ कैरियर पे ही फोकस है, अभी रिलेशनशिप में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं। सही है। काइंड ऑफ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होता हूँ। इवन मुझे कई बार तो ऐसा लगता है ना भैया कि यदि आप हाईली फोकस्ड हो चीज़ों को करने को लेकर के ना, तो आपकी ये चीज़ें माइंड में भी नहीं आती कि ये वाली भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो चीज़ें आप करे जा रहे हो होती जा रही है। अच्छा भैया एक क्वेश्चन मेरा अभी माइंड में आ रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप वाली कैटेगरी के अंदर एंटर कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे समय लगने वाला है, मे बी 2 ईयर, मे बी 3 ईयर, मे बी 4 ईयर्स का टाइम लग सकता है। तो कभी आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आती, डर सा नहीं लगता कि कहीं यार ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ कहीं फेल हो गया, तो फियर ऑफ फेलियर वाली चीज़ कभी नहीं आती आपको? ओके, तो जब भी आप किसी नई चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा आप एनालाइज करिए। पहले आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि मैं इस चीज़ को अप्रोच करूँगा
तो इसका थोड़ा प्लान होना चाहिए, आपको थोड़ा लिखना चाहिए कि मैं इस वे में इसको अप्रोच करूँगा। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप अगर कर भी रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं अपना पूरा टाइम एंटरप्रेन्योरशिप को दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा टाइम एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं दे रहा हूँ। मेरा भी प्राइमरी जो गोल होगा वो एक सिक्योर जॉब को अचीव करना होगा, जो भी PSUs के थ्रू जो भी मुझे मिल जाए। देन अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि सबके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है सबके पास 24 घंटे एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है ही। तो उस एक्स्ट्रा टाइम को मैं कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में यूटिलाइज़ करूँगा कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम मैं अपना जो फुल टाइम है वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे दूँ। तो मैं अभी मेजर फोकस जो है वो अभी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में हूँ, पर एम्प्लॉय से बिजनेस क्वाड्रेंट में कैसे अभी मूव करूँगा वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। तो उसमें अभी 3 से 4 साल अभी जो मुझे लग रहा है उसमें लगेंगे। मतलब एक जो प्रोसेस होती है कि पहले आप यहाँ पे हैं, देन आफ्टर आप यहाँ पे स्विच करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे, उस पूरे प्रोसेस से आप जा रहे हैं। एक चीज़ ये भैया अभी जैसे बता रहे कि मैं एम्प्लॉय वाले कोऑर्डिनेट के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता दूँ जो लोग एग्जैक्टली कई बार को नहीं फील कर पा रहे हैं कि हम ये एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट एंड बिजनेस कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं। एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट का जस्ट इतना सा मतलब है कि जो लोग जॉब करने की सोच रहे होते कि पहले मुझे जॉब करनी है, जस्ट भैया उतना सोच रहे हैं। अभी उसके लिए आप बता रहे कि मैं PSUs के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, उसके इंटरव्यू भी देने होते, तो आप उनके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि आपका माइंडसेट 2 पार्ट में डिवाइड है कि मुझे काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चीज़ें देनी है, फिर मुझे यहाँ पे भी एक इंटरव्यू है, इसको भी क्रैक करना है। तो दोनों आप कैसे साथ में कर रहे हैं? उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, इसके लिए भी, और बेसिकली उस चीज़ के लिए कैसे कर रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं? और मुझे पता है कि आप देंगे तो फोड़ के भी आएंगे। तो जो भी PSU इंटरव्यूज़ हैं ONGC हो गया या फिर DRDO हो गया, तो ये सब जो भी PSUs हैं ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही मतलब कि देखते हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ही चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेसिक्स कितने क्लियर है, जो आप अपने 11th-12th में आपने जो पढ़ा है, तो आपको NCERT अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा टीचिंग भी करता रहता हूँ कि मुझे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं तो आप थोड़ा डीप में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी बेसिक्स मैंने क्लियर कर ली है। तो बाकी आप जैसे किसी DRDO के लिए या फिर ONGC के इंटरव्यू जा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कब वो इस्टेब्लिश हुई, इसका पूरा क्या प्लान है, अभी फ्यूचर इसका प्लान क्या है, अभी उसने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं अपार्ट फ्रॉम देयर सेक्टर, उसने क्या अचीव किया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। अच्छा भैया, कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बताता हूँ फाइनल मैसेज से पहले, भैया के चैनल का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, चाहो सब्सक्राइब करो, गेट के लिए चीज़ें सीखो। आई होप कि फ्यूचर में आप कुछ और भी चीज़ें देने वाले हैं जो इनको हेल्प करने वाले, जो आपकी ऑडियंस है, इवन जो मेरी ऑडियंस है, इसी की तरफ को स्विच करने वाले हैं। पूरी ऑडियंस IIT जैम वाली है, आगे इनको नेट देना ही है, तो आपको हेल्प तो होगी। कुछ फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे? कुछ मेरा ये फाइनल मैसेज है आपको। ओके, फाइनल मैसेज यही रहेगा कि मेरा कि आप अगर अभी कुछ भी पढ़ना हो, टीचिंग कुछ भी पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, तो आप अभी उस पर फोकस रखें। बाकी अपना कुछ टाइम अगर आप 15 मिनट भी आप अगर इन चीज़ों को दे रहे हैं, बुक रीडिंग हो गया, कुछ ऑडियो पॉडकास्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ आप जोश में बहुत ज़्यादा टाइम दे दें। अगर आप 15 मिनट भी दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ही हो गया। अगर आप 1 महीने में 1 बुक भी कवर कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी रहेगी वो।